आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विभिन्नता। मतलब आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर एक है बायोडाइवर्सिटी, जिससे बायोडाइवर्सिटी आपको क्लास 6 उसमें पढ़े थे, लेकिन हम यहाँ 9 और 11 का यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं कि डाइवर्सिटी क्या होता है। कि डाइवर्सिटी में बता रहे हैं कि आज हमारे धरती पर अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। कम से कम हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना 1.8 मिलियन है। हमारे धरती पर आज इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन सब का स्पेसीज अलग अलग स्पेसीज में है। इतना के नाम याद रखना हमारे लिए बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग किसी का नाम, किसी हर एक कंट्री में किसी का नाम कॉमन है, और उसी प्रकार केमिस्ट्री में हम लोग उसके लिए नाम रखा गया IUPAC नेम, जो पूरा वर्ल्ड इसको यूज करता है। इसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे बच्चों की डाइवर्सिटी क्या होता है। कि डाइवर्सिटी देखेंगे कि वर्ल्ड में इसमें बहुत प्रकार के 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में है, जिसमें सभी जानवरों को अलग अलग, जिस प्रकार जैसे मानिए दवाई है, दवाई को स्टोर कर रहे हैं कि इस दवाई बुखार का दवाई और ये अनेक प्रकार की दवाई, लेकिन ये क्या चीज में आएगा? प्रजाति में आएगा। स्पीसीज में क्या आएगा? कि फीवर स्पीसीज। तो फीवर स्पीसीज को डॉक्टर एक जगह स्टोर करेगा। उसी प्रकार मानिए यहाँ पर गाय है, काऊ है, तो काऊ भी प्रजाति बहुत सारा आता है। काऊ में से आता है सिंधी, सहवाल आता है। भैंस में देखिए तो भैंस में आता है रेड मूढ़ा आता है। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रजाति के बारे में देखेंगे कि वैज्ञानिक ने सोचा कि ऐसा प्रजाति बनाए कि जो सबको एक जैसा रखे। तो सर्वप्रथम ने डाइवर्सिटी को बांटने का काम किए हैं कार्लेनियस लिनियस ने। कार्लेनियस लिनियस एक वैज्ञानिक आया जो प्रजाति को दो भाग में, द डिवाइड ऑफ द स्पीसीज ऑफ टू किंगडम में डिवाइड किया। हम लोग जानते हैं कि प्रजाति का सबसे छोटा, बायोडाइवर्सिटी का सबसे छोटा अंग होता है स्पीसीज, और सबसे बड़ा अंग होता है किंगडम। उसमें पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे स्पीसीज के बाद आया जीनस, आया जीनस के बाद आया ऑर्डर के बाद आया फैमिली, बाद ऑर्डर के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद आया हमारा किंगडम। जो हमारे प्रजाति में क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा गुण है, कौन है? किंगडम है। तो देखेंगे कि हमारे क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग भाग में वर्गीकृत किया गया। जैसे मानिए कि हमें प्लांट और कोई है एनिमल, मतलब एनिमल को एक ग्रुप में रखा गया और प्लांट को भी एक ग्रुप में रखा गया। तो एनिमल को कार्लेनियस लिनियस ने दो भाग में बांटा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट एंड एनिमल किंगडम। कार्लेनियस लिनियस ने बायोडाइवर्सिटी का बोलेगा हु इज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कार्लेनियस लिनियस को बायोडाइवर्सिटी का फादर कहा जाता है, जो ये तीन भाग में बांटे, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल, तो प्लांट के ये गुण बोला कि वैसा वो प्लांट होगा जो क्या होगा? मल्टी सेलुलर। पहला क्या बताया कि जो प्लांट उसी को कहेंगे जो मल्टी सेलुलर रहेगा। क्या रहेगा? मल्टी सेलुलर। सेकेंड में क्या बोला कि जो प्लांट उसी को कहेंगे जो क्या रहेगा? ऑटोट्रॉप। क्या रहेगा? ऑटोट्रॉप रहेगा, जो अपना फूड को सनलाइट के माध्यम से प्रिपेयर करेगा। और कब करेगा? जब उसमें प्रेजेंट रहेगा क्लोरोप्लास्ट। क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट रहेगा, तो वो अपना फूड को प्रिपेयर करने में मदद करेगा। तो बोलेगा प्लांट उसी को कहेंगे, इसमें तीन खासियत प्लांट में होना चाहिए, अदरवाइज ये प्लांट का मैंडेटरी मेंशन नहीं कर रहा है। तो प्लांट उसी को कहेंगे जो क्या रहेगा? मल्टी सेलुलर रहेगा, ऑटोट्रॉप रहेगा, जो अपना फूड को खुद बनाएगा। थर्ड क्या है? इसमें ग्रीन पिगमेंट होगा, जिसको लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। आप लोग को सेल में ऑलरेडी मैंने बता चुका है, क्योंकि बताए थे कि प्लास्टिड ये ओनली फॉर प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्लास्टिड। और उससे भी बड़ा भाग होता है वैक्यूल होता है, जो वाटर को स्टोर करके रखता है और टर्जिटी फोर्स को बढ़ाने का काम करता है। तो प्लास्टिड आप लोग को हम बताए थे, प्लास्टिड तीन होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, लीकोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये होता है कलर का काम, इस दोनों में कलर, इस दोनों में कलर होता है, इसमें कलर नहीं होता, जो रूट में पाया था क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट का तीन। अब पूरा एनिमल किंगडम में भी क्या होना चाहिए? एनिमल किंगडम क्या होता है? हेटेरोट्रॉप होता है। क्या होता है?
हेट्रोट्रॉप होता है, लेकिन वैज्ञानिक बोला कि कुछ ऐसा एनिमल किंगडम है जो हेट्रोट्रॉप भी है और ऑटोट्रॉप भी है। जैसे हम नाम लेते हैं बाबू यूग्लिना, क्या है यूग्लिना, ये समुद्र के अंदर रहता है, तो ये क्या करता है जीव जंतु को पकड़ के खाता, तो ये हो गया हेट्रोट्रॉप हो गया। लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर आता है तो इसका रंग रख के कैसा रहता है ग्रीन, सनलाइट के माध्यम से अपना फूड को बनाना स्टार्ट करता है, उसी के कारण इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। यूग्लिना ऐसा है जो हेट्रोट्रॉप और एटोट्रॉप। तो बोला वैज्ञानिक यहाँ पर दिक्कत हो गया, ये क्या है एनिमल किंगडम, उसे कहेंगे हेट्रोट्रॉप होगा। इसमें क्या होगा डाइजेशन की प्रक्रिया होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और ये भी होगा सेल, लेकिन कैसा होगा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होगा, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होगा, उसी को हम लोग एनिमल किंगडम कहेंगे। तो कार्लिनियस लिनियस ने क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग को दो भाग में किया, प्लांट किंगडम है एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के लिए मैंडेटरी होना चाहिए, एनिमल किंगडम के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, और इसी को बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण का पिता टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जो इनके द्वारा एक बुक लिखा गया सिस्टम ऑफ नेचरा। सिस्टम ऑफ नेचरा ये बिहार एसआई में, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लासिफिकेशन का बुक किसने लिखे हैं, कार्लिनियस ने। उस बुक का क्या नाम है सिस्टमी ऑफ नेचर, मतलब नेचर को, प्रकृति को बांटने का काम ये इसने किए थे। लेकिन आगे चले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल एक साइंटिस्ट आया जो 11वीं क्लास में पढ़ना है। अर्नेस्ट हेकल आया साइंटिस्ट जो इस एनिमल या लिविंग थिंग को 3 भाग में बांटा, जिसका नाम क्या दिया, पहला नाम दिया लिविंग थिंग को पहला बांटा, जिसका नाम पड़ा क्या पड़ा प्लांट किंगडम, तो वही था प्लांट किंगडम। सेकेंड था एनिमल किंगडम था, और थर्ड नाम दिया प्रोटिस्टा। क्या नाम दिया प्रोटिस्टा। बोला प्रोटिस्टा उसे कहेंगे जो कैसा सेल रहेगा यूकैरियोटिक सेल रहेगा। क्या रहेगा यूकैरियोटिक रहेगा, परंतु क्या रहेगा यूनिसेलुलर। क्या रहेगा यूनिसेलुलर बोला प्रोटिस्टा उस जगत को डाला गया जो क्या है यूनिसेलुलर है, बट कैसा है यूकैरियोटिक। कैसा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक उस सेल को कहते हैं, आप लोग सेल में हम बहुत अच्छा स्टडी करवाया है, यूकैरियोटिक उस सेल को कहते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस का डिजाइन होता है एवं एंड 80S राइबोसोम पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं जिसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। और ये कैसा है यूनिसेलुलर है। एग्जांपल में कौन हो गया अमीबा। क्या हो गया अमीबा। अमीबा क्या है अमीबा में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कैसा है यूनिसेलुलर। ये अपना अमीबा अपने न्यूक्लियस को तोड़ के 2 डॉटर सेल या बहुत सारे डॉटर सेल के देगा, तो उसको बाइंडिंग फिजन मल्टीपल फिजन में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक, फिर इसके आगे हम लोग देखें कि 3 भाग में आया, लेकिन 2 और नाम जुटा, जिसका नाम था पहले था मोनेरा एंड मोनेरा। मोरेना उस किंगडम को कहा जाता है, बोलेगा 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किसने किया आर.एच. व्हिटेकर ने। 5 किंगडम में किसने क्लासिफिकेशन किया आर.एच. व्हिटेकर ने, कि 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन करने का काम किसने किया आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर साहब आए जो बोलेगा कि क्लासिफिकेशन का रियल फादर कौन है आर.एच. व्हिटेकर ने, जो 8 भाग में बांटे, पहला एनिमेलिया, दूसरा प्लांटिया, तीसरा प्रोटिस्टा, फोर क्या लिए 4 दिए मोनेरा, क्या लिए सॉरी 4 क्या लिए फंगी, और 5 क्या लिए मोनेरा। बोलेगा इस सभी प्लांट किंगडम में सभी यूकैरियोटिक होता है, मोनेरा बल्ली 4 प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें जितना भी सेल है सब क्या है यूकैरियोटिक है, बट मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो मोनेरा किंगडम में उसको रखा गया है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया, क्या हो गया बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और बैक्टीरिया के ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो बना रहता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकोजेन के पर बना रहता है। और बैक्टीरिया कैसा किंगडम में आता है मोनेरा में। हम लोग पढ़ाएंगे बैक्टीरिया से कौन कौन डिजीज हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, वो रोग के बारे में बताएंगे। और बैक्टीरिया अपना स्ट्रक्चर को चेंज करते रहता है, जैसे बैक्टीरिया सर्कुलर आकार में रहता है, स्पाइरल होता है, विब्रियो होता है, कोकस होता है, कॉमा शेप होता है। बैक्टीरिया अपना आकार को चेंज
करते रहता है उसको रखा गया है मोनेरा किंगडम में। हमारे शरीर में बैक्टीरिया से बहुत सारा रोग उत्पन्न होता है और उसके लिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक दवा का इसका खोज हुआ जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, और एंटीबायोटिक दवा हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट होने से बचाता है। तो ये सब पढ़ेंगे। फिर हम देखें फिर बाटा फंजी के बारे में आप लोग जानते करते कि जो फंगी रहेगा और उसी को बोलेंगे। डेट्स ऑल, आज तक इतना ही क्लास रहेगा, कल आपको आगे इसके आगे बताएंगे। डेट्स ऑल।